तो हम देख रहे थे नाइट्रिक अम्ल को कि कौन कौन सी विधियों से बनाया जा सकता है और किस तरीके से बनाया, वो हम लोगों ने एक बार फिर से दोबारा रिवीजन की। अब इसी तरीके से हम H2SO4 को बनाने के लिए इसकी दोबारा से रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे इसे प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं, तो प्रयोगशाला के बाद देखेंगे फिर इसे संपर्क विधि में कैसे बनाते हैं, फिर इसके बाद देखेंगे कि इसे लैडकच विधि में कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रयोगशाला में इसे कैसे बनाते हैं। तो प्रयोगशाला में जनरली सिंपल होता है, जिस तरीके से हमने HNO3 प्राप्त किया था उसी तरीके से हम H2SO4 को प्राप्त करेंगे। जो HNO3 था यानी कि नाइट्रिक अम्ल जो था वो उसको प्राप्त करना कहां से शुरू किया था, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से। वैसे ये H2SO4 जो होता है उसे हम प्राप्त करना शुरू करेंगे सल्फर और ऑक्सीजन से। इसे हाइड्रोजन को छोड़ देंगे क्योंकि हाइड्रोजन को हम जल से प्राप्त करते हैं, तो शायद ऑक्सीजन की बाद में जरूरत पड़ गई तो हम तभी देख लेंगे दोनों को एक ही से प्राप्त कर लेंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को भी एक ही से प्राप्त कर लेंगे। तो कह सकते हैं हम अभी हाइड्रोजन को छोड़ देते हैं और हम यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने तुम्हें बताया था किसी भी यौगिक को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले उसका आणविक सूत्र पता होना चाहिए। तो सांस सल्फ्यूरिक अम्ल तुम्हें दिया गया है, उसको बनाने की विधि पूछी गई है। तो सबसे पहले तो तुम्हें उसका आणविक सूत्र पता होना चाहिए। तो आणविक सूत्र जो होता है वो तुम्हारा होता है H2SO4। तो H2SO4 इसका आणविक सूत्र होता है। तो कह सकते हैं कि इसे प्राप्त करने के लिए सल्फर और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। हाइड्रोजन को हम अभी छोड़ देते हैं, सल्फर ऑक्सीजन से स्टार्ट करते हैं। तो ये होती है तुम्हारी प्रयोगशाला विधि। तो कह सकते हैं यहां पर लिख सकते हैं प्रयोगशाला विधि, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये हाइड्रोजन सल्फर और ऑक्सीजन से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने हाइड्रोजन को छोड़ दिया, सल्फर और ऑक्सीजन से प्राप्त करते हैं। तो सल्फर और ऑक्सीजन से किस तरीके से प्राप्त करेंगे हम, देखो सल्फर एक ठोस पदार्थ होता है, इसलिए हम उसे क्या करेंगे, सल्फर को जला के यानी कि गंधक को जलाकर और हम सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। तो सल्फर और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा के हमने क्या किया, सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त कर लिया। सल्फर और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई यानी कि सल्फर को जलाया तो हमें सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त हुई। सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त हुई, लेकिन हमें जो है H2SO4 बनाना है, यानी कि मतलब H2SO4 बनाना है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की परमाणु संख्या जो 2 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी है, 4। हमें ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी बढ़ानी है, अभी 2 और बढ़ानी है। हमें 2 ही तो प्राप्त है। तो कह सकते हैं 2 और बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, जब किसी के ऑक्सीजन की परमाणु संख्या बढ़ाते हैं तो हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या सल्फर डाइऑक्साइड के साथ बढ़ानी है, तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे। सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई, यानी कि जब किसी के साथ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं जब किसी की, तो उसका कहते हैं कि उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो कह सकते हैं जब किसी के ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या बढ़ाते हैं तब भी कहते हैं कि इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, या ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब भी कहते हैं इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो सल्फर डाइऑक्साइड के ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करानी पड़ेगी। तो लेकिन इसका ऑक्सीकरण तो कराएं, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया तो कराएं, लेकिन इसकी एक कंडीशन होती है, वो तभी ऑक्सीकरण करता है, सल्फर डाइऑक्साइड तभी ऑक्सीकरण करता है जब उसके लिए V2O5 की उपस्थिति होनी चाहिए, यानी कि V2O5 होना चाहिए, तभी इसका ऑक्सीकरण होगा, तभी इसकी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होगी, तब इसके परमाणु की संख्या बढ़ेगी। तो वो हो जाएगी, पहले SO2 थी, अब हो जाएगी SO3। अब हमें SO3 प्राप्त होगी। अगर हम इसके साथ कंपैरिजन कराएं H2SO4 बनाने के लिए, तो यहाँ पर जो है SO4 है और यहाँ पर जो है तुम्हारा कह सकते हैं SO4 है, लेकिन तुम्हें प्राप्त क्या हो गया, S प्राप्त हो गया, O3 प्राप्त हो गया। मतलब एक ऑक्सीजन अभी प्राप्त करना है तुम्हें, और दूसरा क्या है H2। अब देखो H2 डायरेक्ट तुम्हें दिख रहा है H2, और एक ऑक्सीजन की जरूरत है, H2 की जरूरत है, एक ऑक्सीजन की जरूरत है। तो कह सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर डायरेक्ट तुम्हारा बढ़ रहा है जल। तो कह सकते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड की अगर जल के साथ अभिक्रिया करा दी जाए, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड की अगर जल के साथ अभिक्रिया करा दी जाए, H2O के साथ अभिक्रिया करा दी जाए, तो तुम्हें डायरेक्ट प्राप्त हो सकता है। देखो H2 लिखा है, H2 लिख दो, अब उसके बाद S लिखा है, S लिख दो। अब O कितने, O3 और एक 4, तो O यहाँ पर हो जाएगा 4। O कितना हो जाएगा, 4। तो हमें इस तरीके से H2SO4 प्राप्त हो जाता है प्रयोगशाला विधि में, ठीक है। तो प्रयोगशाला विधि में किस तरीके से प्राप्त हुआ तुम्हें, देखो सल्फर को जलाया, सल्फर को जलाने के बाद सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त हुई। सल्फर डाइऑक्साइड बनाने के बाद फिर हमने उसका ऑक्सीकरण कराया, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई, किसकी उपस्थिति में, V2O5 की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई। तो हमें जो प्राप्त हुआ सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त हुआ। सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त होने के बाद फिर हम देखते हैं कि जो तुम्हारा है सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाने के बाद फिर तुम्हें जरूरत रही 2 हाइड्रोजन के परमाणु, 1 ऑक्सीजन के परमाणु, जो तुम्हें प्राप्त होता है जल से। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन प्राप्त होता है, तो जल से अभिक्रिया कराने के बाद हमें H2SO4 प्राप्त हो गया। इस तरीके से तुम्हारा ये प्रयोगशाला विधि रहा। ओके, तो हम
अब हम देखते हैं कि H2SO4 को संपर्क विधि में कैसे बनाते हैं। तो देखो उसमें जो सल्फर डाइऑक्साइड, फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड, फिर जल के साथ अभिक्रिया और हो गया था, वैसे ही इसमें चलना है। बिल्कुल थोड़ा सा एक पॉइंट का चेंज है, उसे हम देख लेते हैं। तो कौन सी एक पॉइंट का चेंज है? तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया था, सल्फर डाइऑक्साइड बनाया था H2SO4 को बनाने के लिए, सल्फर और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की थी। तो सल्फर और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की तो हमें जो सल्फर को जलाया तो हमें जो प्राप्त हुआ वो सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ। और सल्फर डाइऑक्साइड जब प्राप्त हुआ तो उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होने के बाद फिर हमने क्या किया कि इसके ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या बढ़ाई, क्योंकि हमें O4 तक जाना है, यहाँ पर O2 है, O2 से O4 तक जाना है। तो हमें SO2 के ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या जब हमने बढ़ाई तो ऑक्सीजन के साथ जब हमने अभिक्रिया कराई, इसकी उपस्थिति में V2O5 की उपस्थिति में जब हमने अभिक्रिया कराई तो इसका ऑक्सीकरण कराया तो हमें प्राप्त हुआ SO3। जब हमें SO3 प्राप्त हुआ उसके बाद क्या किया, फिर हमने क्या किया था कि जल के साथ अभिक्रिया कराई थी। 2 पॉइंट हो गए। अब तीसरे पॉइंट पे चेंज है, बस यहीं पे ये चेंज है कि जो तुम्हारा है H2SO4 किस तरीके से बनेगा। अभी तक जो था वो हमें 1 पॉइंट प्राप्त हो रहा था, उसका केवल 1 पॉइंट प्राप्त हो रहा था कि जो है कि सल्फर ट्राइऑक्साइड की अभिक्रिया जल के साथ करा दी थी। लेकिन अब हम क्या करेंगे, सल्फर ट्राइऑक्साइड की अभिक्रिया जो है फिर से हम जो है वो H2SO4 के साथ करा देते हैं। तो हमें जो है वो ओलियम प्राप्त होता है। ओलियम यानी कि H2 लिखा है तो H2 लिख दिया, और S की कितने परमाणु हैं तो 2 हैं तो 2 लिख दिया। O के कितने परमाणु हैं 7 हैं तो हमने यहाँ पर 7 लिख दिया, और इसी को बोलते हैं हम ओलियम। क्या बोलते हैं? ओलियम। ठीक है, ओलियम कह सकते हैं, ओलियम बन गया। अब इसकी जो अभिक्रिया है H2SO7 की अभिक्रिया जो है वो हम जल के साथ करा देते हैं। तो जल के साथ अभिक्रिया कराने पर हमें जो प्राप्त होते हैं वो 2 अणु H2SO4 के प्राप्त होते हैं। तो दैट्स ऑल। पहले हमने क्या किया था, प्रयोगशाला विधि में सल्फर से सल्फर डाइऑक्साइड, फिर सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया करा दी थी, तब हमें एक H2SO4 प्राप्त हुआ था। प्रयोगशाला में केवल चेक ही तो किया था, लेकिन अब हमें औद्योगिक में बनाना, बहुत सारा बनाना है। तो बहुत सारा बनाने के लिए सल्फर ट्राइऑक्साइड की अभिक्रिया H2SO4 के साथ कराते हैं।